2047 तक इंडिया को विकसित देश बनाने का विजन रखते हैं हम। लेकिन क्या हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि हम अभी जिस कंडीशन में हैं उस हालत में रह सकें 2047 तक? मौजूदा हालातों को देखकर कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार देश को विकास की ओर ले जाना नहीं चाह रही या ले नहीं जा रही है। सरकार फुल एक्शन में है देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स। देश के लोग अपने कल को देखते हुए आज पेट भर कर खाना ना खा पाए। महंगाई इतनी हो कि उन्हें अपनी जरूरतों को ही समेटना पड़ रहा हो। बस जैसे जीवन यापन हो रहा हो करना है, ऐसे हालात हो देश में। ऐसी चीजों से देश के लीडर्स को कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बस देश की जीडीपी बढ़ानी है। इनके हिसाब से तो कामयाबी बलिदान मांगती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। Because India's capital, Delhi, has overtaken as the most polluted city on earth. वाकई में हमारा देश बहुत बुरी हालत में है। एक वक्त था जब $1 ₹1 के बराबर हुआ करता था और सिर्फ इन 78 सालों में ये 85 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ डॉलर की कीमत तो बढ़ी है लेकिन हमारे रुपए की नहीं। एक रिनाउंड ब्रिटिश प्रोफेसर हैं एंगस मैडिसन। इनके रिसर्च के अकॉर्डिंग सन 1700 तक पूरी दुनिया के जीडीपी का 25% अकेले भारत से आता था। यानी आज यूएस जितना अमीर है 1700 तक हम उससे भी कई गुना ज्यादा अमीर थे। लेकिन आज हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है, वहीं गरीब हद से ज्यादा गरीब। देश की 60% इकोनॉमी प्राइवेट कंजम्पशन पर निर्भर है, लेकिन इसमें ही ग्रोथ रेट घटता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें भी 4% तक के ड्रॉप देखने को मिले हैं। लोगों ने साबुन, टूथपेस्ट और बिस्किट्स तक को खरीदना कम कर दिया है। 2024 के लास्ट तक तो सब्जियों के दाम 40% तक बढ़ गए थे। अब लोगों को सब्जियां खरीदने तक के लिए अपने जेब देखनी पड़ जा रही है और सरकार को टैक्स लगाने से फुर्सत नहीं है। पॉपकॉर्न्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। 2020 के बाद पहली बार इतने डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि इनके मॉडल्स बिक ही नहीं रहे हैं। लोगों के पास पैसे ही नहीं है गाड़ियां खरीदने के लिए। डीलर्स के हिसाब से देश में 77,000 करोड़ की गाड़ियां इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं। मिडिल क्लास को गाड़ियां तो छोड़ो, अपना घर चलाने के लिए जरूरत है नौकरी की, जॉब की, जिसकी तो इतनी किल्लत है देश में। लेकिन इसके समाधान को छोड़ के कुछ बड़े बड़े सीईओज का कहना है कि हमारे इंडियंस को काम करना ही नहीं आता। यहाँ के लोग स्किल्ड ही नहीं है। स्टूडेंट्स पे तो अलग ही जुल्म दिखाते हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, बिहार में छात्रों को जानवरों की तरह पीटा गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए खड़े हुए थे। री एग्जाम की मांग थी उनकी, धरने पर बैठे थे। कोई तोड़फोड़ नहीं की, कहीं का रोड जाम नहीं किया, किसी सरकारी चीज पर नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। लेकिन फिर भी इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। इनके खिलाफ आवाज उठा दी इसलिए। हर 6 महीने पे कोई न कोई पेपर लीक हो जा रहे हैं। हर महीने ऐसी ऐसी बिल पास करी जा रही हैं जिससे कोई एक साइड ऑफेंड हो जाए। भले ही वो बिल कितना ही फालतू क्यों ना हो, उससे इंडियन इकोनॉमी को एक पैसे का भी बेनिफिट होना हो, उसे पास किया जाएगा। बेरोजगारी, मर्डर रेट, रेप केसेस, कंस्ट्रक्शन, जीडीपी, देश में क्या किस कंडीशन में है, सबके बारे में डेटा दिखाए जाते हैं कि वो चीज बढ़ रही है या घट रही है। लेकिन इन्होंने डेटा और रिपोर्ट्स तक में छेड़छाड़ कर रखी है। या तो कोई डेटा गलत पब्लिश कर दो या उसे बाहर ही ना आने दो। ऐसे ही जुलाई 2024 में मंथली जीडीपी कलेक्शन का डेटा नहीं बताया जा रहा था। काफी बैकलैसेस के बाद इसे जारी किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी डेटा कितने दिनों तक छुपा के रखा था, जब सामने आया तो कितनी चीजें सामने आई। यहाँ तक कि देश का सबसे मेन डेटा कलेक्शन एक्टिविटी सेंसस 2011 का डेटा यूज किया जा रहा है अभी तक। पेंडेमिक के टाइम पे तब नहीं हो पाया, लेकिन अब क्यों नहीं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग आप कोई भी पोल ऑफिसर का सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग सकते। कोई भी घोटाला हो रहा हो, आपको कोई हक नहीं है उनका फुटेज मांगने का। ये सारी चीजें देश में हुई हैं और हो रही हैं आपके पीठ पीछे, लेकिन ये सब आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। या तो ये इन रिपोर्ट्स डेटा को डिनाई कर देंगे या फिर लोगों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अमित शाह जी के हिसाब से विदेश में इंडियंस को देख के लोग उन्हें बड़ी इज्जत देते हैं क्योंकि वो साक्षात मोदी जी के देश से आए हैं। और इनके हिसाब से भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। भारत के पासपोर्ट से याद आया, 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक
इंडिया का पासपोर्ट इस साल 5 रैंक्स पीछे जाके 85th रैंक पर चला गया है। अब ये नॉर्मल डेटा पर तो छेड़छाड़ कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे इनका उतना जोर नहीं चलता, और इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। ना ही इसे नकारा जा सकता है, क्योंकि ये एक सिंपल फॉर्मूले पे काम करता है कि आपके देश का पासपोर्ट आपको कितने और देशों में बिना वीजा के एंट्री दिला सकता है। इससे उस देश के पासपोर्ट की वैल्यू पता चलती है। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया का पासपोर्ट आपको सिर्फ 57 देशों में ही बिना वीजा के एंट्री दिला सकता है। हमारे देश का पासपोर्ट नाइजर, ताजिकिस्तान, अल्जीरिया, इन कंट्रीज के पासपोर्ट से कंपेयर करा जा सकता है। वहीं देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना एक ही दशक में 40 रैंक ऊपर 16th रैंक पर जा चुका है। 2015 में चाइना 94th पोजीशन पे था, जबकि इंडिया 78th पे। यानी उस टाइम पे चाइना हमसे बहुत पीछे था, और आज हम चाइना से। अब सच्चाई तो ये है कि हमारे देश की इज्जत सिर्फ गोदी मीडिया वाले ही बढ़ा रहे हैं, और ये रिपोर्ट्स और डेटा बीजेपी के नेताओं की बातों की तरह हवे हवे में नहीं चल रही हैं। बाकी यही सच्चाई है जिससे लोगों को बहुत दूर रखा गया है।